दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे। आपने YouTube पर दोस्तों हजारों वीडियोस ज़रूर देखी होंगी कि 1 करोड़ हम कैसे बनाएं, 10 करोड़ हम कैसे बनाएं, रिटायरमेंट कॉर्पस हम लोग आखिर कैसे बनाएं। लेकिन आज मैं आपसे एक उल्टा ही सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल होता है पहले 10 लाख रुपए बनाना। जी हाँ, पहले 10 लाख रुपए बनाना। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो 50,000 का होता है, 1 लाख रुपए का होता है या फिर मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का होता है, तब कंपाउंडिंग आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है। तब आपकी सैलरी, आपका डिसिप्लिन और आपका पेशेंस ही आपको आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन एक वक्त आता है दोस्तों जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और उस दिन से इन्वेस्टिंग का गेम ही पूरा बदल जाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पहले 10 लाख रुपए कमाना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन कंपैरेटिवली आखिर आसान हो क्यों जाती है और कैसे एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी इस माइलस्टोन तक आखिर कैसे पहुंच सकता है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक ऐसा कंपाउंडिंग सीक्रेट आज की वीडियो में बताऊंगा जो हर इन्वेस्टर को पता जरूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट राइट। दोस्तों मान लीजिए कोई भी दो इन्वेस्टर हैं, दोनों की जो सैलरी है वो 50,000 रुपये महीना है। दोनों ने एक साथ 10,000 रुपये महीना की एक SIP शुरू की। पहले इन्वेस्टर ने 2 साल बाद ही उसको बंद कर दिया और फंड को स्विच करना शुरू कर दिया। दूसरे इन्वेस्टर ने SIP कंटिन्यू रखी। 10 साल बाद आपको क्या लगता है किसने ज़्यादा पैसा बनाया होगा? बहुत लोग कहेंगे कि ये तो रिटर्न पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फैक्टर रिटर्न नहीं, टाइम होता है। और इसीलिए पहला 10 लाख रुपए बनाना सबसे मुश्किल हो जाता है। जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो का ज़्यादा हिस्सा आपकी SIP से आता है। कंपाउंडिंग का कंट्रीब्यूशन आपको बहुत कम दिखाई देता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की SIP शुरू करी, पहले साल में आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। आपका जो प्रॉफिट है उस पर मान लेते हैं कि 8,000, 10,000 या फिर 15,000 हो सकता है। यानी पैसा आप नहीं कमा रहे, आप पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इनिशियल ईयर्स थोड़े से आपको बोरिंग लग सकते हैं। कल इन्वेस्टर्स इसी फेस में गिव अप भी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन असल में फाउंडेशन दोस्तों यहीं से बन रही होती है, बिल्कुल घर की नींव की तरह। नींव दिखती नहीं लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी पर खड़ी होती है। और इन्वेस्टिंग में पहला 10 लाख रुपए वही नींव होती है। जब आप 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं तब कंपाउंडिंग का इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब मार्केट का 10% का रिटर्न 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए के आसपास का इम्पैक्ट आपको दिखाने लगता है। यहाँ से इन्वेस्टर को पहली बार ये महसूस होता है कि पैसा भी पैसा आखिर कमा सकता है। और यही वो मोमेंट है जहाँ इन्वेस्टिंग एक्साइटिंग लगनी आपको स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुँचते ही नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने SIP को बीच में ही बंद कर दिया था, या वो फंड बार बार चेंज कर रहे थे, या फिर वो मार्केट क्रैश में डर गए, या फिर हर साल नई स्ट्रेटजी के पीछे वो भागने लगे। दोस्तों वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट बेस्ट फंड नहीं होता, सीक्रेट होता है इनफ टाइम तक इन्वेस्टेड रहना। आज अगर आप किसी करोड़पति इन्वेस्टर को देखें तो आपको लगेगा कि उसने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन अक्सर उसकी सक्सेस के पीछे एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। उसने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा, मार्केट क्रैश में भी रखा, कोविड में भी रखा, इलेक्शन अनसर्टिनिटी में भी रखा और बियर मार्केट में भी उन्होंने अपनी SIP को कंटिन्यू रखा। और वही कंसिस्टेंसी आज कंपाउंडिंग के रूप में उसे रिवार्ड कर रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 1 करोड़ बनाना अपना गोल मत बनाइए, पहला 10 लाख रुपए बनाने पर आप फोकस कीजिए। क्योंकि जब पहला 10 लाख रुपए बन जाता है तो अगला सफर पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाता है। पहला 10 लाख में आपकी मेहनत ज़्यादा होती है और अगले 10 लाख रुपए में कंपाउंडिंग की मेहनत आपको फिर ज़्यादा दिखाई देती है। और यही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मैजिक भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन ये है कि म्यूचुअल फंड में सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस बनना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट बनना ज़रूरी है।
बेस्ट फंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टेड रहना, और 1 करोड़ के सपने देखने से पहले 10 लाख रुपए तक पहुंचने की जर्नी को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, क्योंकि वही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत भी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका करंट पोर्टफोलियो कितना चल रहा है और आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद।